नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य धारा पर। इस समय नेट की परीक्षा को देखते हुए हम रीतिकाल के पुराने प्रश्नों के प्रश्न हल कर रहे हैं। इसलिए इस क्रम में हम प्रश्न संख्या 73 तक कर चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 74 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 74 डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। तो ऑप्शन ए असाधारण महाकाव्य, ऑप्शन बी फुटकर कवित्वों का संग्रह, ऑप्शन सी छंदों का अजायब घर, ऑप्शन डी अलंकार मंजूषा। तो सही ऑप्शन बी फुटकर कवित्वों का संग्रह है। प्रश्न संख्या 75 रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति, ऑप्शन ए स्वानुभूति और स्वच्छंदता, ऑप्शन बी अलंकृति, ऑप्शन सी विरोध वैचित्र, ऑप्शन डी विरहातिरेक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वानुभूति और स्वच्छंदता। प्रश्न संख्या 76 सीख सिखाई न मानत है, सीख सिखाई न मानत है, बरही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम बथा कत जाम बितावे, छोड़ के साथ सहेलिन को रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ठरकावे। इस सवैये में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ऑप्शन ए अनुराग, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी उपालम, ऑप्शन डी ईर्ष्या। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उपालम। ताना दे रही सीख सिखाई न मानत है। प्रश्न संख्या 77 राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव का ऑप्शन ए चरमोत्कर्ष युग है, ऑप्शन बी उत्थान युग है, ऑप्शन सी विस्तार युग है, ऑप्शन डी चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। प्रश्न संख्या 78 कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेक जे न मुरके, नीति देन वारे हैं मही के महिपालन को, हिये के विरुद्ध हैं से नहीं साँचे उरके, ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफ़न के, जालिम दामाद हैं अनदिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पैचाकर चतुर के। ऑप्शन ए अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, ऑप्शन बी जगत सिंह, ऑप्शन सी राजा परीक्षित, ऑप्शन डी महाराजा उदित नारायण सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 79 किंसुक पुंज ते फूल रहे, सु लगी उर दो जू वियोग तिहारे, माँ तो फिरे न घिरे अलबानी पे, जान मनोज युडारत मारे, हवें अभिलाषिन पात निपात कढ़े, हिय सूल उसासिन डारे, है पतझार बसंत दुहु, घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव विभंजना के कौन रूप व्यक्त हुए हैं? ऑप्शन ए उक्ति वैचित्र, ऑप्शन बी उक्ति चमत्कार, ऑप्शन सी उक्ति विपर्य, ऑप्शन डी उक्ति सादृश्यता। तो इसका कूट के हिसाब से सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। एक सही होगा, दो सही और तीन। इसमें उक्ति वैचित्र है, उक्ति चमत्कार है, उक्ति विपर्य है, उक्ति सादृश्यता नहीं है। प्रश्न संख्या 80 सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। रचनाकार का प्रतिपादन। ऑप्शन ए शिवराज भूषण, ऑप्शन बी छत्र प्रकाश, ऑप्शन सी विरह वारिस, ऑप्शन डी काव्य निर्णय। चलिए दोस्तों कौन सा है जिसका मिलाते हैं। शिवराज भूषण आप सभी जानते हैं एक अलंकार ग्रंथ है। छत्र प्रकाश जीवन चरित है। विरह वारिस स्वच्छंद और काव्य निरूपण। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन है ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3। सही ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 81 सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, रचना एवं रचनाकार। इसका भी मिलान करते हैं। ऑप्शन ए रस सागर, ये श्रीपति जी की रचना है। रस चंद्रोदय, ये कवींद्र जी की रचना है। रसराज सभी जानते हैं, मतिराम जी की है। रस पीयूष निधि सॉन्ग। ए का 5 ढूंढते हैं, बी में ही है और कहीं नहीं है। इस प्रकार का ये सही ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 82 रीत मुक्त कविता की विशेषताएं। नंबर 1 यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। नंबर 2 यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। नंबर 3 यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। नंबर 4 अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। तो इसमें देखो दोस्तों समझ में आ रहा है कि यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। इसमें कवियों ने अपने मन के हिसाब से लिखा। यह मूलतः आत्म प्रधान है। इसमें सभी प्रकार की रूढ़ियों से किसी प्रकार के लक्षण छड़कर नहीं लिखे गए। इस प्रकार का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।